सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो आज की बैठक थी वो कॉरपोरेशन की मेयर की कार्यकाल की अंतिम बैठक थी। और आपको पता है कि एक चलता आ रहा है कि जब मेयर का जब कार्यकाल समाप्त होता है तो मेयर के कहीं ना कहीं मेयर अपने बारे में बताता है और हम मेयर को फेयरवेल देते हैं। अनफॉर्चुनेटली पार्ट देखिए कि जिस आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार मेयर को टारगेट किया, और वो टारगेट किसको किया है? एक उस लेडी को जो पहली बार राजनीति में किचन से बाहर आई। आप जानते हैं गृहिणी की तरह थी, किचन से बाहर आई और सीधा वो शहर की मेयर बनी। और कहां से आई? गांव से आई। अब वो गांव की लड़की जो घबराती थी, उसने एक साल में शहर को स्वच्छता में 12वें रैंक पे ले आई 60 में से। गार्बेज प्लांट जो नासूर बना था उसको शुरुआत करवाई। 24/7 वाटर कनेक्शन के पानी के बारे में बोला जाता था, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुंगेरी लाल के सपने हैं, उसने उसको पूरा किया। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि आज उनको धन्यवाद करना बनता था। मैं आपको डेटा बताऊंगा। आज ये जो कॉरपोरेशन में आप अगर देखें कि जो एजेंडा पूरे 11 महीने में जो पास हुए हैं, आप हैरान होंगे जो मैं आपको ये डेटा दे रहा हूं। और ये डेटा जो है ये आप कॉरपोरेशन के किसी भी ऑफिसर से ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जनरल हाउस और एफएंडसीसी में 3,288.59 लाख रुपए के एजेंडे पास हुए हैं उनके वार्ड्स के। और साथ साथ मैं कांग्रेस के बताया था जो उनके साथ मिली है, जिसको हम हमेशा कहते हैं और बी टीम, आपको पता ही है ये और बी टीम है। वो बी टीम के 917.01 लाख रुपए का पास हुआ। तो अगर हम दोनों को जोड़ें तो तकरीबन 5,000 लाख रुपए ये किसने दिए, किसने करवाए? हम नहीं कहते हमने करवाए, ये हमारा कर्तव्य है। हर वार्ड के रेजिडेंट, हमारे शहर के रेजिडेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ मायने रखते हैं। लेकिन आप गंदी राजनीति के चक्कर में आपने बोला कि ये जो पार्किंग का, पेड पार्किंग का जो एडवाइजर ने भेजा है, भाई वो तो मैडम ने कल रात को रिजेक्ट करके वापस से भेज दिया मेयर ने। आप ये मुद्दा क्यों बना रहे हैं? फिर उसके बाद उनको लगा जब ये मुद्दा नहीं बन रहा, शोर मचाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने क्या लिया? उन्होंने लिया ई संपर्क केंद्र का। अब बताइए, ई संपर्क केंद्र का जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन का है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो ई संपर्क केंद्र के जो चार्जेस के बारे में आया, तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है, और इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर किस प्रशासन के अधिकारी को ये मिले, किस आला अधिकारी को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है? ये सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आज तकरीबन बता रहा हूं मैं आपको, 60 एजेंडे थे जिनमें इनके भी एजेंडे थे, वो डेवलपमेंट के एजेंडे थे। और हम उनको हाथ जोड़ के गुजारिश करते रहे कि जो आपने अपनी पब्लिसिटी जो करनी थी कर ली, अखबारों के लिए सुर्खियां बनानी थी बना ली, लेकिन अब तो आओ डेवलपमेंट के एजेंडे पास करो जो आए हैं, वो लोगों के हितों के लिए। इनको बात नहीं समझ आई और इनके एजेंडे थे 56 सेक्टर का, मुनव्वर जी का, वो हमने पास किया। वहां के वो उनके जो नालियां हैं उसके लिए डड्डू माजरा का हमने पास किया। दिक्कत इस बात की है, दुख इस बात का है कि जिस गांव की लड़की ने कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में कभी कदम नहीं रखा था, उसका पहला कदम था और वो मेयर बनी, उसको एक बार तो साधुवाद करते, धन्यवाद करते कि आपने ये जो कॉरपोरेशन चलाया पूरे 11 महीने में, वो एक उत्तम आपने कार्यकाल दिया है। सो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे बना रहे हैं ये सिर्फ अपने जो आला नेता हैं उनको खुश करने के लिए। आप बताइए, अब भाजपा के हम बैठे, हमारा कौन सा आला अधिकारी आपने देखा यहां पर? कभी आपने देखा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मीडिया से सवाल पूछता हूं कि आप हर मीटिंग में आते हैं, आप हमें बताइए कि भाजपा का कौन सा, मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, आला अधिकारी यहां मीटिंग में आता है? और आप दूसरे पार्टी को बताइए कौन कौन आते? सब आते हैं या नहीं आते? तो कौन किसको सिखा रहा है? सिर्फ इसलिए कि गंदी राजनीति करनी है एट द कॉस्ट ऑफ चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स को आप मतलब गुमराह करना चाहते हैं, और चंडीगढ़ रेजिडेंट्स गुमराह नहीं होंगे। देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारी मेयर हैं सरबजीत कौर, इनका जो 12 महीने कार्य चल रहा है, उसके अंदर अगर आप भी अपने लेवल पे चेक करेंगे तो चाहे एफएनसीसी हो चाहे हाउस हो, बिना किसी भेदभाव के सभी पार्टियों के एजेंडे आए और सभी के डेवलपमेंट के काम हुए। लेकिन आज एक राजनीति के तहत इनका पहले से ये प्लान था, कांग्रेस और आम आदमी का, कि किस तरीके से हम मेयर मैडम की जो रिसेप्शन है उसको एक ख़राब किया जाए। कि ये तो नो डाउट, आप ये आज से पहले खुद बोलते थे आम आदमी और कांग्रेस के लोग, जी मेयर मैडम बहुत चंगे हैं, सारे काम करते हैं, बहुत बढ़िया हैं। लेकिन आज आप देखिए कि एक दिन में ऐसा क्या हो गया। और आपको एक बात और बता दूं कि जो आज की हाउस मीटिंग के एजेंडे थे उसमें भी ज़्यादा एजेंडे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के थे, बीजेपी के कम थे। ठीक है जी। लेकिन इन्होंने बात छेड़ी
वो जो संपर्क के चार्जेस हैं, क्या आप मुझे बताइए संपर्क के चार्जेस कारपोरेशन ने बढ़ाए? तो यहाँ का तो वो विषय ही नहीं है, जो विषय कारपोरेशन का नहीं उसके ऊपर आप हल्ला मचा रहे हो। हमने इनको फिर भी हमने बोला कि आप देखेंगे हाउस चल रहा था, मैंने उनको काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी सीट पे बैठ जाइए और अगर आप इस पे भी डिबेट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन इन्होंने उस पर डिबेट नहीं करी। हाउस का जो माहौल था उसको ख़राब करने की कोशिश करी और अंत में मेयर मैडम को ये फैसला लेना पड़ा क्योंकि चंडीगढ़ की जनता के जो डेवलपमेंट के काम थे उनको रोका जा रहा था और उसको करने के लिए मेयर मैडम ने फैसला लिया और इनको जो है वो हमने सस्पेंड किया और वो बाहर गए। आज का मेयर को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरा 6ठा साल है इस कॉर्पोरेशन में, मेरे आगे 6 मेयर बने हैं और इससे पहले मेयर बनते रहे हैं। अगर आज तक चंडीगढ़ की जनता में सबसे हम एज अ लेडी और गांव की तरफ से आने वाले सबसे सफल मेयर जो हैं वो सरबजीत कौर को मैं अपनी तरफ से मानता हूं, क्योंकि इतने एजेंडे अगर आप एक साल के चेक कर लें एफएनसीसी के हाउस के, इतने एजेंडे किसी भी मेयर के कार्यकाल में पास नहीं हुए जितने सरबजीत कौर हमारी मैडम के कार्यकाल के अंडर हुए हैं। और बिना किसी भेदभाव से तीनों पार्टियों के जो काम है वो हमारी मेयर मैडम ने किए हैं। और अभी तो मैं अंदर हाउस में बोल के भी आया हूं कि जो हमारी मेयर मैडम है सरबजीत कौर, इनको हम वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एजेंडे पास करने का रिकॉर्ड अगर किसी मेयर के नाम है तो उसमें सबसे पहला नाम जो है वो सरबजीत कौर का आता है।